हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन को समझेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है और एक वस्तु के केस में या दो से अधिक वस्तु का केस में उपभोक्ता का संतुलन कैसे निकाला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर को। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में न्यू होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन का बहुत अच्छा डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब उपभोक्ता संतुलन वो स्थिति को बोलते हैं जिस समय उपभोक्ता अपना अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा हो। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि जिस लेवल पर उपभोक्ता अपना सीमित आय यानी लिमिटेड इनकम को खर्च करता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे उपभोक्ता संतुलन। जैसे उपभोक्ता अगर बाजार जाता है और कोई सामान को खरीदता है, वो सामान को खरीदने के बाद उसको उतना संतुष्टि प्राप्त नहीं होता है, तो वहां पे उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में नहीं होगा। उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में कब होगा? जब वो अपना सीमित आय को खर्च करेगा और उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगा, तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में है। उपभोक्ता जब संतुलन का स्थिति में होता है तब उपभोक्ता अपना आय को खर्च करने का जो वर्तमान ढंग है उसमें परिवर्तन नहीं लाना चाहेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता संतुलन दो केस में, यानी अगर आप एकल वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, एक वस्तु का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तब उपभोक्ता का संतुलन कैसे निकलेगा, और अगर कोई उपभोक्ता है जो दो से अधिक वस्तु का उपयोग कर रहा है तब उपभोक्ता का कैसे संतुलन निकलेगा, इसको हम लोग समझेंगे। तो पहला है एकल वस्तु उपयोग, सिंगल कमोडिटी कंजम्पशन। जब उपभोक्ता एक वस्तु का इस्तेमाल कर रहा होता है तब उपभोक्ता ऐसे स्तर पर संतुलन प्राप्त करता है जहां किसी वस्तु की खपत से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसके एक इकाई मूल्य के बराबर होती है। इसका मतलब है एक वस्तु का उपयोग करने के केस में उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति तब प्राप्त करेगा जब उस वस्तु से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु का कीमत एक दूसरे के बराबर में होगा तब। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है MUX बराबर PX। MUX का मतलब होता है जो वस्तु X है उसका सीमांत उपयोगिता और PX का मतलब होता है वस्तु X की एक इकाई की कीमत। तो अगर कोई उपभोक्ता सिंगल सामान का इस्तेमाल कर रहा है तो सामान से मिलने वाला जो सीमांत उपयोगिता है और उस सामान का जो कीमत है जब बराबर हो जाएगा एक दूसरे के, तो बोला जाएगा कि उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में है। इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक चिप्स का पैकेट है जिसका कीमत 10 रुपया है और यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में पहला लिखा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी उपभोक्ता इस चिप्स का कितना पैकेट इस्तेमाल किया है और उससे मिलने वाला जो सीमांत उपयोगिता है यानी मार्जिनल यूटिलिटी वो इस जगह पे लिखा हुआ है और चिप्स का जो कीमत है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे जब उपभोक्ता 1 यूनिट चिप्स का पैकेट खाता है तो उससे 50 यूटिल का सीमांत उपयोगिता मिलता है। फिर जैसे ही वो दूसरा यूनिट खाता है यानी दूसरा पैकेट खाता है चिप्स का, तो उससे उसको 35 यूटिल्स का सीमांत उपयोगिता मिलता है। फिर जैसे जैसे उसका पैकेट का नंबर बढ़ते जा रहा है उसका मिलने वाला जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होते जा रहा है, यानी जो संतुष्टि है वो कम होते जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस बिंदु पे जो मिलने वाला सीमांत उपयोगिता है और जो वस्तु का कीमत है वो एक बराबर है। तो हमें यहाँ दिख रहा है चौथा पैकेट जब उपभोक्ता खाया तो उससे 10 यूटिल्स का सीमांत उपयोगिता मिला और उसी समय ये जो चिप्स का पैकेट है उसका 10 कीमत दाम भी है। तो जिस जगह पे वस्तु का सीमांत उपयोगिता और वस्तु का कीमत एक बराबर हो जाए वहां पे हम लोग बोलेंगे कि उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में है। यानी जब उपभोक्ता अपना चौथा पैकेट चिप्स का खाएगा तो वो अपना संतुलन का स्थिति में होगा। लेकिन जैसे वो 5वां पैकेट खा रहा है तो इससे मिलने वाला जो सीमांत उपयोगिता है वो कम हो गया, लेकिन कीमत तो 10 रुपया है, यानी इस जगह पे कीमत ज्यादा हो जाएगा और सीमांत उपयोगिता यानी संतुष्टि कम होगा।
तो इस केस में उपभोक्ता और ये चिप्स को खरीदना नहीं चाहेगा। अब आप लोग सोचेंगे, जब उपभोक्ता पहला, दूसरा और तीसरा पैकेट खाया था चिप्स का, तो वो अपना संतुलन का स्थिति में क्यों नहीं था? तो यहाँ पे है, यहाँ पर जब वो 1 यूनिट खाया था तो उससे उसको 50 यूटिल्स का संतुष्टि मिला था, यानी सीमांत उपयोगिता मिला था। तो यहाँ पे उसको संतुष्टि बहुत ज्यादा मिला है और कीमत अभी भी कम है। यहाँ पे दिख रहा होगा संतुष्टि ज्यादा है और कीमत कम है, इसलिए वो और सामान को खरीदेगा, यानी दूसरा चिप्स का पैकेट और खरीदेगा। फिर जब वो दूसरा चिप्स का पैकेट खाएगा तो यहाँ भी क्या है कि संतुष्टि उसको बहुत ज्यादा मिल रहा है और संतुष्टि की तुलना में कीमत अभी भी कम है, तो ये एक और पैकेट खरीदेगा। इस जगह भी आप देखेंगे कि संतुष्टि बहुत ज्यादा है और कीमत कम है, तो ये चौथा पैकेट खरीदेगा। लेकिन चौथा पैकेट में जो सीमांत उपयोगिता है, यानी जो संतुष्टि मिलेगा, वो वस्तु का कीमत के बराबर में होगा। तो ये चौथे नंबर में उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरी इकाई तक चिप्स के एक पैकेट का MU इसकी कीमत से अधिक था। चौथी इकाई पर MU बराबर P और उपभोक्ता के संतुलन को प्राप्त करने वाली शर्त को पूरी करता है। पांचवी इकाई MU कम होगा P से, यानी उपभोक्ता को चिप्स के 5वें पैकेट के सेवन से नकारात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब इस टेबल की मदद से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम लोग y एक्सिस को खींचेंगे और x एक्सिस को। ये जो सोया हुआ लाइन होता है ये x एक्सिस होता है और ये खड़ा लाइन को हम लोग y एक्सिस बोलते हैं। y एक्सिस में हम लोग MU को दर्शाएंगे और जो वस्तु x है उसका कीमत को, और x एक्सिस में हम लोग क्वांटिटी को दर्शाएंगे, जितना हम लोग इस्तेमाल किए हैं वो सामान का क्वांटिटी, उसको यहाँ दर्शाना है। और वो टेबल की मदद से हम लोग MU का कर्व और ये जो प्राइस कर्व है इसको हम लोग बनाएंगे, और जिस जगह पे MU का कर्व और प्राइस का कर्व आपस में एक दूसरे को कट करेगा, वही बिंदु हमारा हो जाएगा उपभोक्ता संतुलन का बिंदु। यानी इस बिंदु पर MUX बराबर होगा PX के, यही बिंदु हमारा उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होगा। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उपयोग। जब उपभोक्ता 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उपयोग करता है तब उपभोक्ता का संतुलन कैसे निकाला जाता है, हम लोग इसको सीखेंगे। इसका बहुत सारा नाम है, जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, गोसेन्स सेकंड लॉ। इसको हिंदी में बोलते हैं समान सीमांत उपयोगिता का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, गोसेन का दूसरा नियम। इसके बारे में है कि मान लीजिए कि एक उपभोक्ता केवल 2 वस्तुओं X और Y का उपभोग करता है, तो उपभोक्ता संतुलन इस समय कैसे प्राप्त करेगा? तो संतुलन तभी प्राप्त करेगा जब वे अपनी दी गई आय को X और Y की खरीद पर इस तरह से आवंटित करे कि प्रति रुपए दोनों उत्पादों का MU बराबर हो और उपभोक्ता को अधिकतम TU मिले। यहाँ पर उपभोक्ता अपना सीमित आय को दोनों वस्तुओं यानी X और Y को खरीदने में खर्च करेगा, और जब दोनों वस्तुओं से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता कुल आय या कुल खर्च के बराबर होगा, तब उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में होगा। इसको हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। इसको समझने से पहले हम लोगों को एक कंडीशन को देखना पड़ेगा। यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है MUX डिवाइडेड बाई PX बराबर MUY डिवाइडेड बाई PY। यहाँ पे MUX का मतलब होता है जो वस्तु X है यानी कमोडिटी X की सीमांत उपयोगिता, PX मतलब वस्तु X का कीमत, MUY मतलब जो कमोडिटी यानी वस्तु Y है उससे मिलने वाला सीमांत उपयोगिता, और PY का मतलब होता है जो वस्तु Y है उसका कीमत। तो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल इनकम 40 रुपया। मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता है जिसका टोटल इनकम 40 रुपया है, वो इस 40 रुपया को कैसे खर्च करेगा दोनों वस्तुओं यानी X वस्तु और Y वस्तु को खरीदने के लिए। यहाँ पे X वस्तु का कीमत दिया हुआ है 5 रुपया और कोई वस्तु Y है जिसका कीमत है 10 रुपया। तो यहाँ टेबल में दिया हुआ है यूनिट्स, यानी कि जब उपभोक्ता 1 यूनिट इस्तेमाल करता है X वस्तु का तो उससे मिलने वाला सीमांत उपयोगिता 50 होता है, और जब 1 यूनिट इस्तेमाल करता है वस्तु Y का तो उससे मिलने वाला सीमांत उपयोगिता 80 होता है। फिर उसी तरह जब दूसरा यूनिट वो इस्तेमाल करता है तो वस्तु X से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता 45 होता है,
और वस्तु Y से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता 70 होता है। फिर जैसे जैसे उपभोक्ता यूनिट को बढ़ाते चले जाएगा, दोनों वस्तुओं से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे करके कम होते चला जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलम में MUX डिवाइडेड बाय PX निकालेंगे। तो यहाँ पे MUX दिया हुआ है 50 और वस्तु X का जो कीमत था 5 रुपया, यानी 50 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 45 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह हम लोगों को MUX को और वस्तु का जो कीमत है उससे हम लोगों को डिवाइड करते चले जाना है और इस कॉलम को हम लोग फिल करते चले जाएंगे। सेम उसी तरह हम लोग MUY डिवाइडेड बाय PY निकालेंगे। इसको भी उसी तरह निकालना है। जो Y वस्तु था उससे मिलने वाला सीमांत उपयोगिता 80 था और Y वस्तु का कीमत 10 था, यानी जब हम लोग 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। दूसरा में है जब MUY 70 है और वस्तु का कीमत 10 है, तो 70 को जब आप लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। हम लोगों को फिर उसी तरह इसका ये कॉलम भी फिल कर देना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों कॉलम में सेम नंबर कहाँ पे है और दोनों नंबर को आपस में एक सर्कल से कवर कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 10 है और 9 है, लेकिन इस कॉलम में तो 10 और 9 नहीं है, लेकिन हमें 8 दिख रहा है। इस कॉलम में 8 है और यहाँ पे 8 है, तो दोनों 8 को हम लोगों को कवर कर देना है एक सर्कल से। उसी तरह हम लोग 7, 6 और 5 को कवर करेंगे। आगे हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि जो सेम नंबर है वो किस यूनिट का है और किस समान का है। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 ये x समान का है, x वस्तु का है। हमें देखना है कि हम लोग x वस्तु को कितना यूनिट खरीदे हैं, तो 3 यूनिट खरीदे हैं। और सेम नंबर 8 हमारा y वस्तु में भी है, तो y को हम लोग कितना यूनिट खरीदे हैं, तो 1 यूनिट को खरीदे हैं। अब हम लोग आगे एक और इसी तरह से कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 यूनिट ऑफ x, यानी जो x वस्तु था उसका हम लोग 3 यूनिट खरीदे थे। जहाँ पे 8 नंबर हम लोग निकाले थे वहाँ पे x वस्तु का 3 यूनिट खरीदे थे प्लस 1 यूनिट ऑफ y, जो y वस्तु था वो लोग उसका हम लोग 1 यूनिट को खरीदे थे। सेम उसी तरह से हम लोगों को 7 का करना है। हम लोग x समान कितना यूनिट खरीदे हैं, 4 यूनिट खरीदे हैं। और y में जहां हमारा 7 है, हम लोग y कितना यूनिट को खरीदे हैं, तो 2 यूनिट को खरीदे हैं। तो इसे भी हम लोगों को लिखना है 4 यूनिट ऑफ x प्लस 2 यूनिट ऑफ y। उसी तरह हम लोग 6 का भी करेंगे और 5 का भी करेंगे और दोनों का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 यूनिट ऑफ x लिखा हुआ है, यानी x वस्तु का जो कीमत था यहाँ पे लिखना है 3 इंटू 5। 5 हमारा x वस्तु का कीमत था प्लस 1 यूनिट ऑफ y, यानी 1 मल्टीप्लाई 10, जो y वस्तु था उसका कीमत 10 था। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। सेम उसी तरह से हमें यहाँ भी करना है 4 यूनिट ऑफ x, यानी 4 इंटू 5। 5 हमारा x वस्तु का कीमत है प्लस 2 यूनिट ऑफ y, यानी 2 इंटू 10। 10 हमारा y वस्तु का कीमत है। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग बाकी दो का भी निकाल लेंगे। अब आपको कुल खर्च में यहाँ देखना है कि जिस जगह पे उपभोक्ता का आय और कुल खर्च एक दूसरे के बराबर में हो जाएं, उस बिंदु में हम लोग बोलेंगे कि उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में है। तो हम लोग देखे थे कि उपभोक्ता का आय 40 था और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दूसरा पॉइंट में उपभोक्ता का जो कुल खर्च है वो भी 40 है, यानी इस जगह पे उपभोक्ता अपना संतुलन का स्थिति में होगा। यानी उपभोक्ता जब 4 यूनिट खरीदेगा वस्तु x का और 2 यूनिट जब खरीदेगा वस्तु y का, तब वो अपना संतुलन का स्थिति में होगा। इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। y एक्सिस में mu को दिखाएंगे और x एक्सिस में x और वस्तु y जो था उसका यूनिट्स को। और ये जो येलो डॉट्स में आ रहा है ब्लैक कलर का स्ट्रेट लाइन, ये MUX डिवाइडेड बाय PX का लाइन है। और ये ब्लैक डॉट में जो ब्लू कलर का लाइन है, ये MUY डिवाइडेड बाय PY का लाइन है। और ये 7 से एक ब्लैक लाइन क्रॉस हुआ है, तो 7 यही है हमारा 4 यूनिट ऑफ x प्लस 2 यूनिट ऑफ y। ये कौन सा था, तो ये 7 नंबर पॉइंट का था, जहाँ पे 7 हमारा दोनों बराबर हुआ था। तो इसी जगह पे हम लोग 7 से एक स्ट्रेट लाइन लेकर के आएंगे। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा।
प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था डैश रिफर्स टू द सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम्ड। डैश का तात्पर्य उपभोग की गई एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, नन ऑफ दीज। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता है। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने इसका सही आंसर दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है इन सिंगल कमोडिटी कंजम्पशन अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट सच लेवल वेयर एकल वस्तु उपयोग में एक उपभोक्ता ऐसे स्तर पर संतुलन प्राप्त करता है जहां TU बराबर MU, MUX बराबर PX, MUX डिवाइडेड बाई PX बराबर MUY डिवाइडेड बाई PY, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र को समझेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वीडियोस से रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।